चलिए स्टार्ट किया जाए। सुनेंगे बच्चे लोग। आप लोग को हम पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है। और मैंने कल बताया कि अगर दो चार्ज है आपके पास, मान लीजिए कि एक चार्ज ये प्लस क्यू है और एक चार्ज ये भी प्लस क्यू है, और ये दोनों चार्ज किसी डिस्टेंस आर पे रखे हुए हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना आता है? कितना बताए थे कल? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर। और इसके बाद बताए थे कि अगर इनमें से कोई भी एक चार्ज नेगेटिव हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, बताए थे ना। ठीक है। आज हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए सुनेंगे इधर, है ना। मान लेते हैं कि मेरे पास एक चार्ज है प्लस Q1 और यहां से कुछ दूरी पे एक दूसरा चार्ज है प्लस Q2। ठीक है। इन दोनों के बीच जो दूरी है, ये दूरी कितनी है? मान लेते हैं RI है। कितना है दूरी? RI है। ठीक है, इनिशियल दूरी। अगर हम आपको बोले कि बताइए बच्चों पोटेंशियल एनर्जी अभी कितना होगा यहाँ पे, तो आप क्या बोलेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई RI। कितना बोलेंगे? अब हम किए क्या कि इस चार्ज के बीच की दूरी को कम कर दिए, मतलब इसको यहीं रहने दिए, इसको यहां से यहां ले आए। तो मान लेते हैं कि बाद में ये चार्ज Q1 है और यहाँ पे हम दूरी कम करके यहाँ पे ले आए चार्ज Q2 को। अब ये डिस्टेंस मान लेते हैं कितना हो गया? RF हो गया। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताइए तो अब पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो आप लोग क्या बताएंगे? क्या बोलेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई RF। इतना दूर क्लियर है? अब समझिएगा मेन बात, है ना। देखिए, जब हम इस चार्ज को यहां से धक्का देके यहां तक लेके आए तो पक्का है कि हम वर्क किए होंगे, हाँ या ना। तो हम कितना वर्क किए होंगे मैटर ये करता है। ठीक है। अब मान लीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू लेके समझते हैं। पहले यहाँ पे एनर्जी था 100 जूल। कितना था? 100 जूल। ठीक है। अब हम इसको धक्का देके यहां से यहां लेकर के आए, अब ये एनर्जी हो गया 160 जूल। बढ़ गया एनर्जी। क्यों बढ़ा? क्योंकि मैंने इसके ऊपर वर्क किया, हाँ या ना। समझ में आ रहा है? तो हम जो वर्क किए वो वर्क यहाँ पे क्या हुआ? एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, हुआ ना। तो हम कितना वर्क किए बता सकते हैं आप लोग देख करके? 60 जूल। कैसे निकाले? फाइनल माइनस। तो अगर हम ये वैल्यू ना लेते, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेते, और अब हम बोलते हैं कि बाबू हम लोग जब यहां से यहां लेके आए हैं तो वर्क हुआ है, आप बताइए कि वर्क डन कितना हुआ होगा, तो आप क्या बोलते हैं? वर्क डन कितना बोलते हैं? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। को दिक्कत, हाँ या ना। तो अब ये एक चीज समझ में आया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमको क्या देगा? वर्क डन देगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या देगा? वर्क डन देगा। याद रहेगा? ठीक है। चलिए लिखेंगे नोट। नोट में लिखेंगे, पहले इसको कॉपी करेंगे उसके बाद लिखेंगे चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी will give work done. Change in electric potential energy will give work done. नहीं, उसको पहले कॉपी कीजिए फिर ये लिखेंगे।
थोड़ा आज जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग, आज चैप्टर इसको हमको खत्म करना है। हो गया, लिख लिए? चलिए लिखेंगे सवाल, क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखेंगे। लिखिए, क्वेश्चन लिखेंगे। टू चार्जेस each of plus q, two charges each of plus q, two charges each of plus q are kept at distance, are kept at distance 2a, 2 into small a, है ना? Are kept at distance 2a, 2 into small a. Full stop. Full stop. Find नंबर वन में लिखेंगे, नंबर वन में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और नंबर टू में लिखेंगे, नंबर टू में लिखेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द टू चार्जेस, amount of work done to bring the two charges, to bring the two charges at distance a, amount of work done to bring the two charges at distance a, amount of work done to bring the two charges at distance a। बन जाएगा? बनाइए सभी लोग, बनाइए, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कि दो चार्ज है मेरे पास, ठीक है? दो चार्ज है मेरे पास, ईच ऑफ प्लस क्यू, कितनी दूरी पे रखा हुआ है? 2a की दूरी पे रखा हुआ है। पहला सवाल है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताइए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला पढ़े? 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई R। तो यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं? 1/4πε0, Q1 के जगह भी Q और Q2 के जगह भी Q, तो Q इंटू Q डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है? 2a। तो ये कितना आ जाएगा वैल्यू? 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई 2a। ये आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिल गया। तो ये पहले सवाल का जवाब हो गया, हाँ या ना? इसके बाद क्या बोला गया सवाल में कि इन दो चार्ज को हम कितनी दूरी पे ले आए हैं? ए दूरी पे ले आए हैं। तो बताइए, तो ए दूरी पे लाने के लिए वर्क कितना करना पड़ा? तो वर्क निकालने के लिए हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q इंटू Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। अब कितना हो गया? ए। तो ये कितना आ जाएगा? 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई ए। ये आपको मिल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल।
मिल गया ना। अब क्या है कि वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, यही बताया है ना। तो फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए, और इनिशियल कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई 2a। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए दोनों में कॉमन है, ले ले कॉमन। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना बचेगा? 1/2 बचेगा, ठीक है। और एक में से आधा जाएगा तो कितना बच जाएगा? तो W इक्वल टू कितना आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए इंटू 1 - 1/2 कितना आ जाएगा बाबू? 1/2। तो W कितना मिला आपको? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई 2a। याद रहेगा? ठीक है, समझ में आया बात कैसे बना? पहले आपको निकालना था, पहला सवाल था कि पोटेंशियल एनर्जी बताइए, तो पोटेंशियल एनर्जी बताएं। दूसरा बोला वर्क डन बताइए, तो दूसरे के लिए वर्क डन निकाले। वर्क डन कैसे निकाले? तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल करके, ठीक है ना। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल। हो गया बच्चे लोग, आगे बढ़े। अगला सवाल बोले, लेकिन नेक्स्ट सवाल बोले ना, लिखिए। टू चार्जेस each of plus q, two charges each of plus q are kept at distance are kept at distance are kept at distance a are kept at distance a, small a, full stop. Find amount of work done. Find amount of work done to break the system. Find amount of work done to break the system. To break the system. Find amount of work done to break the system. बनाइए।
पहले ये बताइए ब्रेक द सिस्टम का मतलब क्या समझे? ब्रेक द सिस्टम का मतलब समझे सर, सिस्टम को तोड़ देंगे, है कि नहीं? हाँ वही बात होता है यार। देखिए इधर बोलता है दो चार्ज है मेरे पास, ईच ऑफ प्लस क्यू। ये दोनों चार्ज कितनी दूरी पे है? ए दूरी पे है। जब ए दूरी पे है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो अगर बोले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना होगा तो क्या बोलेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाई ए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए हो गया। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ गया इनिशियल। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन में बोला गया है ना, फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रेक द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम को ब्रेक कर देना है, ठीक है ना, तोड़ देना है। ठीक है, आपके दोस्त से आपकी दोस्ती टूटती है तो क्या होता है? अगर कभी भी क्या होता है, अगर ब्रेक हो गया तो क्या होता है बताइए? ब्रेक हो गया तो ब्रेकअप। अब ब्रेकअप जब हो जाता है तो हम दोनों की दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? इतनी कि हम मिल भी नहीं सके। अब जब मिल भी नहीं सके मतलब कितना दूर? इनफाइनाइट पे चले जाएंगे। कहां पे चले जाएंगे? मतलब ये दो चार्ज के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? और जैसे दूरी इंफिनिटी होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? दूरी अगर इंफिनिटी हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, क्योंकि इंफिनिटी से अगर डिवाइड करेंगे तो इंफिनिटी से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो कितना आ जाता है? जीरो। मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? जीरो। अब जब आप वर्क डन निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। फाइनल का वैल्यू जीरो है, माइनस इनिशियल का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए। तो ये आ गया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए। समझ में आया? ब्रेक द सिस्टम का मतलब दूरी कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट दूरी हो जाएगी। ठीक है, याद रहेगा। ब्रेक द सिस्टम का मतलब दूरी कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट दूरी है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। हो गया? बढ़ जाए आगे। लिख लिए सब लोग? हो गया ना? हटा दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखिए,
अभी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखे दो चार्ज की वजह से, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अगर मल्टीपल चार्जेस होंगे तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ठीक है। मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग देखेंगे, ठीक है। मल्टीपल मतलब दो से ज्यादा चार्ज यहां पे मिलेगा। मान लेते हैं कि एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है और एक चार्ज Q3 है। इधर देखिए, इधर हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताना है। मान के चलिए बच्चों, Q1 और Q2 के बीच की दूरी ये R12 है। Q1 और Q3 के बीच की दूरी ये R13 है और Q2 और Q3 के बीच की दूरी ये R23 है, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना बहुत आसान होता है। कैसे? आपको दो दो चार्ज का जितना पेयर बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, उतना पेयर बना लीजिए। पेयर में मतलब जोड़ा रहेगा, तो Q1 और Q2 का एक पेयर बनेगा, Q1 Q3 का एक पेयर बनेगा और Q2 Q3 का। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 1 2 के वजह से होगा, पोटेंशियल एनर्जी 1 3 के वजह से होगा और पोटेंशियल एनर्जी 2 3 के वजह से भी होगा, होगा ना। अब इसको हम क्या लिखेंगे, U इज इक्वल टू, तो 1 2 के वजह से क्या लिखेंगे, K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R12। 1 3 के वजह से क्या लिखेंगे, K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना, Q1 Q3 बाई R13 प्लस K Q2 इंटू Q3 बाई R23। सब ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। कॉपी कीजिए। तो लिखने के बाद ये क्वेश्चन बनाएंगे।
प्लस क्यू आर कैप ए आर ई 3 charges each of plus q are kept at 3 corners of an equilateral triangle of side 2a. Find potential energy of the system. Number 2, amount of work done to bring all the charges on another equilateral triangle of side A. थ्री के क्यू स्क्वायर बाई पहले वाले का आंसर। हाँ ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड कितना है 2a। इसके 3 कॉर्नर पे 3 चार्ज रखे हैं और तीनों चार्ज का वैल्यू कितना है ईच ऑफ प्लस क्यू। ठीक है। बोला गया कि बताइए पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या पढ़े, जितना पेयर बन रहा है सारे पेयर का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, यही ना पढ़े हैं। तो 1 2 1 3 और 2 3, तो कितना आ जाएगा बताइए पोटेंशियल एनर्जी। ये आ जाएगा के क्यू इंटू क्यू
बाई 2a प्लस इसके लिए भी कितना k q इंटू क्यू बाई 2a प्लस k q इंटू क्यू बाई 2a। आप जब इन सबको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा u इज इक्वल टू 3k/2 बाई 2a। ये पहले सवाल का जवाब हो गया। इसके बाद दूसरे सवाल क्या पूछा गया देखते हैं। बोलता है कि हम एक दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल पे लाना है इसको, जिस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड कितना है ए। तो बताइए वर्क कितना करना पड़ेगा। तो इसको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए, है ना, क्योंकि हमको पता है वर्क निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल करना पड़ेगा, यही होगा ना। चलिए देखेंगे इधर। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना आ जाएगा के क्यू इंटू क्यू बाई ए प्लस इन दोनों का जोड़ा लेंगे आप के क्यू इंटू क्यू बाई ए, फिर इन दोनों का जोड़ा लेंगे कितना आ जाएगा के क्यू इंटू क्यू बाई ए, कितना आ गया फाइनल 3k/2 बाई ए आ गया। अब हमको निकालना है वर्क डन, और वर्क डन हम लोगों ने पढ़ा है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है 3k/2 बाई ए माइनस इनिशियल कितना है 3k/2 बाई 2a। तो देखिए 3k/2 बाई ए 3k/2 बाई ए कॉमन आ जाएगा, तो 3k/2 बाई ए को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे -1/2 होगा। ये कितना आ जाएगा 3k/2 बाई ए, और इसको 1 - 1/2 कितना मिलेगा 1/2। तो ये कितना आ गया 3k/2 बाई 2a। ये आपका वर्क डन आ गया। क्या है ये वर्क डन। बन जाएगा इस तरह क्वेश्चन। ओके आगे बढ़े। लिखिए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए थ्री चार्जेस each of plus q, three charges each of plus q are kept each of plus q are kept at three corners, are kept at three corners of an equilateral triangle, of an equilateral triangle of side A, three corners of an equilateral triangle of side A, full stop. Find amount of work done, find amount of work done to break the system, find amount of work done to break the system, find amount of work done to break the system। बना के लिखिए।
देखिए सवाल बोला कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड ए है, इसके 3 कॉर्नर पे 3 चार्ज रख दिए हैं, रख दिए, ठीक है ना। हमको बोला कि इसको क्या करना है, सिस्टम को ब्रेक करना है, तो उसके लिए वर्क डन बताइए। सबसे पहले तो आपको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा, तो वही फॉर्मूला लगाए और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिए। अब जब सिस्टम को ब्रेक कर दिए, मतलब दूरी कितना कर दिए, इनफाइनाइट, और अगर दूरी इनफाइनाइट है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, जीरो। वर्क डन क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, मतलब जीरो माइनस कितना, 3 kq² ए, तो ये कितना आ जाएगा, -3 kq² ए, ठीक है। ये वर्क डन, कॉपी कीजिए। हो गया, हेडिंग में डालेंगे, ये कॉपी कर लिए बाबू सब लोग, हेडिंग में डालेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, नाम से पता चल रहा है इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस, है ना। सुनेंगे, मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है क्यू, इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस इधर जाएंगे तो पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर। आर डिस्टेंस इधर जाएंगे तो पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर। आर डिस्टेंस इधर जाएंगे पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर। मतलब आर डिस्टेंस पे कहीं भी चले जाए, हर जगह पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, सेम। इन सारे पॉइंट को अगर हम कनेक्ट कर दें तो कैसा शेप बनेगा, स्फीयर। और वो जो स्फीयर होगा वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा, क्यों, क्योंकि उस स्फीयर के सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो ऐसा सरफेस जहां पे हर जगह पोटेंशियल का वैल्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। समझ में आ रहा है, ऐसा सरफेस जहां पे हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। लिखेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस, लिखेंगे द सरफेस वेयर वेयर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द सरफेस वेयर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at all point at all point is same is same same is known as is same is known as equipotential surface, is known as equipotential surface, is known as equipotential surface। तो अभी मैंने आपको बताया कि पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज अगर है आपके पास, तो पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा,
अभी मैंने आप लोगों को बताया पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, स्फेरिकल, हाँ या ना। मान लेते हैं कि यहां पे मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है, तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। कैसा होगा, स्फेरिकल। याद रखना है कि स्फेरिकल पॉइंट चार्ज के वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, स्फेरिकल। और आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, बाहर की तरफ जाता है। अब देखिए अगर ये पॉइंट है तो ये पॉइंट सेंटर के जैसा काम करेगा, हाँ या ना। ये पॉइंट किसके ज्यादा काम करेगा, और ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये किसके ज्यादा काम करेगा, तो ये अलोंग द रेडियस काम कर रहा है। और रेडियस हमेशा सरकमफ्रेंस पे क्या होता है, रेडियस हमेशा सरकमफ्रेंस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। याद रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। इसी तरह से ये तो पॉइंट चार्ज था, मान लीजिए कि हम लोग लीनियर चार्ज ले लेते हैं। कैसा चार्ज, लीनियर चार्ज। ठीक है, अब समझिए मान लीजिए ये लीनियर चार्ज है, ठीक है, तो इसके वजह से आर डिस्टेंस इधर जाएंगे, आर डिस्टेंस इधर, आर डिस्टेंस कहीं भी जाएंगे हर जगह पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम। अगर इन सब को हम कनेक्ट करेंगे तो कैसा शेप बन जाएगा, कैसा, सिलेंड्रिकल बनेगा, हाँ या ना। तो अगर आपके पास लीनियर चार्ज है तो लीनियर चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। लीनियर चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग कैसा लेंगे बाबू, सिलेंड्रिकल लेंगे। ठीक है, तो लीनियर चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बन गया, सिलेंड्रिकल बन गया। ठीक है, अगर मेरे पास प्लेन चार्ज आ जाए, कैसा चार्ज, प्लेन चार्ज शीट, मान लेते हैं कि ये प्लेन चार्ज शीट है और इस शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो आप लोग को एक बात पता है कि पॉजिटिव चार्ज अगर है तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब देखिए ये अगर प्लेन शीट है तो इससे आर डिस्टेंस पे कहीं पे भी जाएंगे तो हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। और उस सारे पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, प्लेन ही बनेगा, हाँ या ना। एक प्लेन है, जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन है, ठीक है, इससे आर डिस्टेंस पे जाएंगे तो ऐसा ही प्लेन एक और बनेगा ना, समझ में आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये आपके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, ये भी आपके लिए क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात। तो ये सब क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा शेप का है, प्लेन शेप का है। ठीक है, तो अगर आपके पास चार्ज शीट है, ठीक है, प्लेन चार्ज शीट, अगर आपके पास प्लेन चार्ज शीट है तो इसके वजह से आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा मिलेगा, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। कैसा, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस।
ठीक है। पॉइंट चार्ज की वजह से कैसा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, स्फेरिकल। लीनियर चार्ज की वजह से कैसा होगा, और प्लेन चार्ज शीट की वजह से कैसा होगा, प्लेन होगा। अब समझिए बात, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर जगह क्या है, पोटेंशियल सेम है। इसकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती है हम लोगों से एग्जाम में कि प्रॉपर्टी बताइए इक्विपोटेंशियल सरफेस का, किसका प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया कि हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, हाँ या ना, बोल सकते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ये मान लीजिए 2 वोल्ट का है, ये मान लीजिए 1 वोल्ट का है, तो कभी भी दो और एक साथ हो सकता है, डिस्टेंस अलग अलग रहेगा ना, ठीक है। तो कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद मान लीजिए कि यहां पे एक चार्ज है, इस चार्ज को यहां से लेके यहां चले गए, तो कितना वर्क करना पड़ेगा ये पूछा जाता है। क्या आप बता सकते हैं वर्क कितना करना पड़ेगा। तो आपने पढ़ा है वर्क के लिए एक फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V2 माइनस V1। जब आप इसी सरफेस पे मूव कर रहे हैं तो क्या पोटेंशियल चेंज हो रहा है, इसी सरफेस पे मूव करेंगे तो पोटेंशियल चेंज नहीं ना होगा। यहां से यहां जाएंगे तब पोटेंशियल चेंज होगा, समझ में आया। ये तो पूरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, मतलब हर जगह पोटेंशियल क्या है, सेम। तो अगर आप यहां से यहां मूव करेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 0। तो वर्क डन कितना होगा, 0। तो अगर आपको किसी चार्ज को इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे मूव करवाना है तो उस केस में आपको कोई भी वर्क डन करने की जरूरत नहीं है, वहां पे वर्क नहीं करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम मान के चलते हैं कि जो हमारा जो मेटालिक कंडक्टर है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। जो मेटालिक कंडक्टर है वो क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। तभी अगर ये इक्वी पोटेंशियल होगा, इक्वल पोटेंशियल होगा, तभी चार्ज रेस्ट पे होगा। अगर अलग अलग पोटेंशियल होगा तो चार्ज क्या होगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या पढ़ते हैं, चार्ज एट रेस्ट। तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मेटालिक कंडक्टर जो है वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। कैसा सरफेस है, मतलब यहां पे हर जगह पोटेंशियल क्या है, जिसकी वजह से चार्ज का मूवमेंट नहीं हो। याद रहेगा, लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मेटालिक कंडक्टर को हम बोलते हैं कि ये मान लीजिए मेटल है, मान लेते हैं, है ना। तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, मतलब हर जगह पोटेंशियल क्या है, सेम है। अगर हर जगह पोटेंशियल सेम है तो इसका एक बात पक्का है कि चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तभी ना चार्ज मूव करेगा, तभी ना करंट मिलता है आप लोगों को, हाँ या ना, ठीक है। लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 में, at all point at all point at all point on equipotential surface, at all point on equipotential surface, equipotential surface, value of electric potential, value of electric potential remains same, value of electric potential remains same, value of electric potential remains same। नंबर 2 में electric field lines, electric field lines are always perpendicular, are always perpendicular, are always perpendicular to equipotential surface. Electric field lines are always perpendicular to equipotential surface. Electric field lines are always perpendicular to equipotential surface. Next point number 3 में no two TWO2, no two electric field lines, no two no TWO2, no two equipotential surface, no two equipotential surface, नहीं, equipotential surface, no two equipotential surface, no two equipotential surface intersect each other, no two equipotential surface intersect each other, no two equipotential surface intersect each other, intersect each
अदर। पॉइंट नंबर 4 में नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन टू कैरी अ चार्ज, नो वर्क इज डन टू कैरी अ चार्ज on equipotential surface, no work is done to carry a charge on equipotential surface, no work is done to carry a charge on equipotential surface. Point number 5 में in electrostatic metallic conductor in electrostatic metallic conductor are considered as equipotential surface, are considered as equipotential surface. Metallic conductor are considered as equipotential surface. इसके बाद हेडिंग में डालिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू, और इसके बाद पॉइंट चार्ज, लीनियर चार्ज और प्लेन चार्ज, तीनों को बनाइए डायग्राम। ये 3 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन, समझ गए। एग्जाम में बोलेगा पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा, तो स्फेरिकल, लीनियर की वजह से कैसा, सिलेंड्रिकल, प्लेन शीट की वजह से कैसा, तो प्लेन। एक और चीज है ना, देखिए अगर हम स्फेयर का छोटा सा पार्ट लेंगे तो वो भी प्लेन होगा ना, या सिलेंडर का एकदम छोटा सा पार्ट काट के निकाले तो वो क्या होगा, प्लेन होगा। तो हम ये भी बोलते हैं कि स्फेयर या सिलेंडर का एकदम छोटा सा पार्ट आप लेंगे तो वो भी क्या होगा, इक्विपोटेंशियल, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक है, देखिए इसको बनाइए। ये पूरा लीनियर चार्ज है, पूरा लीनियर चार्ज है, नहीं समझे, ये पूरा चार्ज है, लीनियर चार्ज। यूनिट पॉजिटिव नेगेटिव का तो बात नहीं है, पूरा का पूरा लीनियर चार्ज। ठीक है, ये पूरा चार्ज शीट है वो पॉइंट चार्ज।